हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कच्चा द्वीप विवाद के बारे में। और कच्चा द्वीप विवाद हाल ही में सुर्खियों में है। तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह कच्चा द्वीप द्वीप किन किन देशों के मध्य है। तो बात करें इस कच्चा द्वीप विवाद की, कच्चा द्वीप विवाद सुर्खियों में आने की। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन जान लेते हैं कि ये कौन कौन से देशों के बीच में है। तो यानी यह मुद्दा है वो भारत और श्रीलंका के बीच का मुद्दा है। क्या यह मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच का मुद्दा है? बात करें इसके लोकेशन की, तो यह कौन सा द्वीप है? कच्चा द्वीप द्वीप। और इसकी जाफना से दूरी कितनी है? लगभग 62 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 62 किलोमीटर दूरी है जाफना। और यहाँ पे एक जगह है डेल्फ। कौन सी जगह? डेल्फ। यहाँ से इसकी दूरी है वो लगभग 24 किलोमीटर है। कितनी? 24 किलोमीटर है। और रामेश्वर, भारत के अंदर एक जगह है रामेश्वर धनुषकोटी, नाम सुना होगा। वहां से इसकी लगभग दूरी है वो 33 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ पे ये कौन सा द्वीप बसा हुआ है? कच्चा द्वीप द्वीप बसा हुआ। और तत्कालीन यानी 11वीं शताब्दी के अंदर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। क्या? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। और इस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही कच्चा द्वीप द्वीप बना था। क्या? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही इस कच्चा द्वीप द्वीप का निर्माण हुआ था। और उसके बाद यानी 14वीं शताब्दी में इस पर नियंत्रण किसका हो जाता है? जाफना साम्राज्य का नियंत्रण हो जाता है। जाफना साम्राज्य यानी लगभग 62 किलोमीटर दूरी है इनके दोनों के बीच की, कच्चा द्वीप और जाफना की। और इस पे नियंत्रण किसका हो जाता है? जाफना साम्राज्य का नियंत्रण हो जाता है। इस द्वीप पे, कच्चा द्वीप पे किसका नियंत्रण हो जाता है? जाफना साम्राज्य का नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद यानी 17वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में किसका नियंत्रण हो जाता है? रामानंद साम्राज्य जिम्मेदार, रामानंद जमींदार का स्थापत्य यहाँ पे नियंत्रण हो जाता है। किसका? रामानंद जमींदार का नियंत्रण हो जाता है। तो 11वीं शताब्दी में जब इसका निर्माण होता है तब जाफना साम्राज्य का इस पर नियंत्रण था। और 17वीं शताब्दी में किसका नियंत्रण हो गया? रामानंद जमींदार का नियंत्रण हो गया। अब उसके बाद भारत और श्रीलंका के मध्य एक समझौता होता है। क्या? भारत और श्रीलंका के मध्य एक समझौता होता है 1974। कब? 1974 के अंदर समझौता होता है। अब इस समझौते में तत्कालीन पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी जी। कौन? इंदिरा गांधी जी तत्कालीन पीएम हमारे। उन्होंने यानी भारत और श्रीलंका के बीच आपसी संबंधों को तवज्जो देते हुए, क्या? आपसी संबंधों को तवज्जो देते हुए यह जो कच्चा द्वीप, कौन सा? कच्चा द्वीप द्वीप है वो किसको दे दिया गया? श्रीलंका को दे दिया गया। क्या? कच्चा द्वीप द्वीप किसको दे दिया गया? श्रीलंका को दे दिया गया। आपसी संबंधों को तवज्जो देने के लिए, आपस में देशों के संबंध मजबूत करने के लिए एक कच्चा द्वीप किसको दे दिया गया? श्रीलंका को दे दिया गया। फिर उसके बाद में यानी श्रीलंका इस पे अधिकार जमाने लग गया कि इसके अंदर अगर लोग आएंगे भारत के, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आराम कर सकते हैं, अपना जाल सुखा सकते हैं, मछलियों के जाल सुखा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे यानी फिशिंग पे क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। फिशिंग पे रोक लगा दी गई। अब तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि फिशिंग पे रोक लगाने के कारण यानी हमारी बहुत सी जनता है वो प्रभावित हो रही है। यानी आजीविका का एकमात्र हमारा साधन था, उस पर रोक लगाने से हम हमारी आजीविका है वो प्रभावित हो रही है। यह किसका कहना है? तमिलनाडु की सरकार का। और कई बार यह मुद्दा है वो तत्कालीन सीएम जयललिता के द्वारा भी उठाया गया। राज्यसभा के अंदर भी कई बार यह मुद्दा उठा। और हाल ही में यह मुद्दा सुर्खियों में आने का कारण कि तमिलनाडु के अंदर एक बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह कहा कि एक डॉक्यूमेंट पेश करके यह कहा कि तत्कालीन जो सरकार थी यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह द्वीप है वो दे दिया गया था।
क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये द्वीप दे दिया गया। और हाल ही में अभी प्रेजेंट में एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि भारत श्रीलंका के पक्ष में ये जो जगह छोड़ी है, क्या भारत ने श्रीलंका के पक्ष में ये कच्चा द्वीप है ये छोड़ा है, ये कांग्रेस की वजह से ही छोड़ा गया था। क्या कांग्रेस की वजह से ही छोड़ा गया और ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया। और एक यहाँ पे एक चर्च है, सेंट एंथोनी चर्च है, ईसाइयों का चर्च है। किसका चर्च है? ईसाइयों का चर्च है, सेंट एंथोनी। और इस चर्च के अंदर प्रतिवर्ष भारत और श्रीलंका के पुजारी इसमें भाग लेने के लिए आते हैं। भारत और श्रीलंका के पुजारी इसमें भाग लेने आते हैं और तमिलनाडु की भी जनता लगभग यहाँ पे जाती है। तमिलनाडु के बहुत से लोग हैं इस चर्च के अंदर जाते हैं। तो अब श्रीलंका क्या कह रहा है कि इस पे सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण है वो हमारा है। और 2014 के अंदर अटॉर्नी जनरल के द्वारा भी यह कहा गया कि यानी ये तत्कालीन समझौता था 1974 का, उस समझौते के तहत ही श्रीलंका को यह द्वीप सौंपा गया है। क्या श्रीलंका को यह द्वीप सौंपा गया है, भारत पे इसका किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं है। अगर भारत को इस पे नियंत्रण स्थापित करना होगा तो युद्ध की सिचुएशन से गुजरना होगा। क्या युद्ध की सिचुएशन से गुजरना होगा। तो यह थी हमारी कच्चा द्वीप की लोकेशन और किस प्रकार यह सुर्खियों में आया है उसकी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से दी। और कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।